यदि हम आपसे कहें कि 98 मिलियन टन्स या फिर कहें 3,06,250 लिथियम से भरे हुए ट्रक को एक जगह पर खड़ा कर दिया जाए तो ये कितना बड़ा अमाउंट होगा। वैसे तो इस दृश्य की कल्पना भी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन भारत ने रिसेंटली एक ऐसी ही लिथियम डील को फाइनलाइज कर लिया है और अब आप इसे भारत की एक बड़ी जीत बोल सकते हैं, क्योंकि भारत को चाइना जैसे देशों से उनके मन मुताबिक लिथियम इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि कुछ अमाउंट में हम लिथियम यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं और अमेरिका ने भी कई बार भारत को अपने मनचाहे रेट्स पर लिथियम एक्सपोर्ट किया है, लेकिन भारत इन सभी झंझटों से अब बाहर निकलने जा रहा है। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत और अर्जेंटीना से, जहां पर कुछ सालों पहले ही भारत और अर्जेंटीना एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि भारतीय कंपनियां अर्जेंटीना में लिथियम के माइनिंग, वहां के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, भारतीय कंपनियां यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। अर्जेंटीना भारतीय कंपनियों का स्वागत करता है और तब से लेकर के अभी तक दोनों ही देश इस प्रोजेक्ट को लेकर के बातचीत कर रहे थे और कल जाकर के रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि भारत और अर्जेंटीना ने अपने इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर दिया है। ये करीब 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जहां पर भारत अर्जेंटीना के 5 बड़े लिथियम माइंस पर ऑपरेशंस शुरू करने जा रहा है, जहां पर इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने वाली है भारत की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि ज्वाइंट वेंचर से बनी है विद द हेल्प ऑफ नेल्को, हिंदुस्तान कॉपर और MEL। वहीं साथ ही आप बोल सकते हैं कि भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज भारत ने एक ऐसे देश के साथ में डील फाइनलाइज की है जो कि ABC ट्रायंगल का हिस्सा है, यानी कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, जिसमें से अर्जेंटीना करीब वर्ल्ड का 20% लिथियम अकेले होल्ड करता है। उनके पास करीब अभी जो एक्सप्लोर्ड लिथियम का अमाउंट है वो करीब 98 मिलियन टन है। इसी को हमने ट्रक्स और लोड्स में कन्वर्ट करके आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। जहां भारत और अर्जेंटीना के बीच में हुई ये डील सीधे सीधे चाइना के मार्केट पर इंपैक्ट डालने वाली है। आज सबसे ज्यादा लिथियम की सप्लाई चाइना की तरफ से की जाती है और भारत भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि भारत अपनी लिथियम जरूरतों का करीब 99% या फिर कहें 100% हिस्सा चाइना से इंपोर्ट करके ही पूरा करता है। और सिर्फ चाइना नहीं, बल्कि चाइना, जापान और यूनाइटेड स्टेट वो देश हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं और भारत का इंपोर्ट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। साल 2022 में भारत ने जितना लिथियम इंपोर्ट किया था उससे इस साल करीब 58% लिथियम ज्यादा इंपोर्ट कराया गया है, जिसका अमाउंट करीब 25,000 करोड़ रुपए है। वहीं आप ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम की डिस्कवरी की गई है उसके ऊपर कब काम शुरू किया जाएगा, जिससे हम ओवरऑल अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम की बात की जाए तो अभी उस प्रोजेक्ट में समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी कई पॉलिसीज फ्रेम की जा रही हैं, जिसके बाद उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। और आप रफली मान करके चलें कि यहाँ पर 3 से 4 साल तो आराम से लगेंगे। और आप यकीन मानिए, भारत के साथ हुई इस लिथियम डील के बाद भारत के लिए कितने नए एक्सपोर्ट के रास्ते खुलने वाले हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। अभी अगर करंटली भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत चाइना के बाद दुनिया का वो दूसरा कंट्री है जो गुड क्वालिटी के और कम प्राइस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तैयार कर रहा है। लेकिन अभी जो हमारा मार्केट है वो सिर्फ इंडिया को कवर अप करने में लगा हुआ है। लेकिन अगर हम लिथियम इंपोर्ट कराते हैं और लिथियम आयन बैटरीज भारत के अंदर प्रोड्यूस होनी शुरू होती हैं तो डेफिनेटली लिथियम आयन बैटरीज का प्राइस ड्रॉप होगा और किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्राइस है उसका करीब 30 to 40% या फिर कह सकते हैं 50% प्राइस उसमें लगी हुई लिथियम आयन बैटरी ही डिसाइड करती है। और अगर लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे, यानी कि भारत, यूरोप, अमेरिका जैसे मार्केट के अंदर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेच करके मोटा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। वहीं आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि भारत से अमेरिका और यूरोप जैसे देश व्हीकल्स क्यों खरीदेंगे। तो आपको बता दें कि चाइना अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज इंक्लूड कर रहा है जिसकी वजह से डेटा लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए चाइना ने ऑलरेडी जो ट्रस्ट है यूरोप और अमेरिका का वो अपने ऊपर तोड़ दिया है और ऐसे में भारत एक नया मार्केट बन चुका है यूरोप के लिए। रिसेंटली भारत और यूरोप और अमेरिका का ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर हम बूस्ट अप कर जाते हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा हम इन देशों से उठा सकते हैं, क्योंकि इन देशों के अंदर भी जो फ्यूल की डिपेंडेंसी हो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ये सभी देश कार्बन फ्री होना चाहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो भारत को मिला ये लिथियम भारत के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा वैल्यू दिला सकता है। फिलहाल लास्ट में बोले गए 2 पैराग्राफ हमारा ओपिनियन है, आपके हिसाब से ऐसा होगा या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय योसोनो में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।